मैं बना रही हूँ उड़द और तिल से बनी तिलौरी। बिहार की पारंपरिक बड़ी तिलौरी अदौरी थाली में तिल और उड़द दाल से बनी तिलौरी, दाल, चावल और अन्य व्यंजन शामिल होते हैं। यह थाली बिहार के पारंपरिक भोजन का एक स्वादिष्ट पौष्टिक मिश्रण है। हम लोग बहुत ही चाव से बनाते हैं, पूरे गर्मी में बना करके साल भर के लिए रख लेते हैं। मैं बहुत तरीके से बड़ी तिलौरी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे फिर से तिलौरी की रेसिपी दिखाइए, तो आज का जो ये तिलौरी है ना, तो ये थोड़ा सा मैं बड़ा साइज का बनाई हूँ और इसे यूपी में भी बहुत बनाते हैं, लेकिन उसमें तीसी डाल करके बनाते हैं। और आज मैं तिल की तिलौरी बना रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले ये रात का समय है तो उड़द को फूलने में टाइम लग जाता है। तो कोई भी इस तरह की पारंपरिक रेसिपी बनाते हैं ना, तो आपको 2 से 3 दिन टाइम लगता है और परफेक्ट बन जाता है। फिर साल भर के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे पहले उड़द दाल को अच्छी तरह से धो लीजिए और इतना धो लीजिए ना कि उड़द दाल एकदम साफ साफ दिखने लगे। और कोई भी हम लोग बड़ी तिलौरी, अचार, पापड़ बनाते हैं ना, तो शुद्धता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जितना शुद्ध रूप से बनाइएगा ना, उतना ही सालों साल ये चलता है। बहुत सारे अचार की भी रेसिपी है मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट लीनाज किचन में, ज़रूर आप लोग विजिट कर लें। गांव के पारंपरिक तरीके से आम कटहल का अचार, आम का सुखौता अचार, मिर्च की बहुत तरीके से मैं अचार की भी रेसिपी दिखाई हूँ। बड़ी तिलौरी, तिसियौरी, बहुत सारे रेसिपी हैं जिसमें आप लोगों का फिर से मैं बोलूँगी बहुत प्यार मिला है। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। तो उड़द दाल को मैं बहुत अच्छी तरह से धो करके रात में फूलने के लिए डाल दी थी। आधा किलो उड़द से बना रही हूँ और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ पर देखिए, ये 5 किलो का चिप्स मैं बनाई थी, तो फाइनली आज सूख गया है। तो विंडो से बहुत अच्छी धूप आती है और बहुत ही परफेक्ट बन गया है। तो इसकी भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और इसको अब डब्बा में मैं रख दूँगी। और अब चलिए तिलौरी बनाने का तैयारी कर लेते हैं। तो कोई भी बड़ी तिलौरी हम लोग बनाते हैं ना, तो बहुत सुबह में उठ करके ये सब का तैयारी करना पड़ता है, क्योंकि ये धूप में सुखाया जाता है। और जितना भी सवेरे में आप तिलौरी बना लीजिए, बड़ी बना लीजिए, तो सारा दिन फिर धूप लगता है। यहाँ पर चिप्स को चलिए टेबल पे रख देते हैं। फाइनली इसको अब डब्बा में रखेंगे। और यहाँ पर देखिए, रात में ही फूलने के लिए डाले थे, इतना धोने के बाद भी देखिए फिर भी फेन निकल रहा है। तो फिर से इसे हम 5 से 6 पानी से धो लेंगे और जितना भी झाग लग रहा है ना पानी में, वो सब हट जाना चाहिए। तो जैसे आधा किलो उड़द है, तो इसको ये फूल करके डबल हो जाता है। और मैं सोच रही थी 1 किलो का बनाऊंगी, लेकिन मेरे पास अभी आधा किलो ही था उड़द। और इसमें कितना क्वांटिटी में तिल मिलाएंगे, तो वीडियो के इन तक बने रहिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर ले। नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इस तरह की और भी पारंपरिक रेसिपी देखने के लिए डेली मेरी थाली रेसिपी आती है। यहाँ पर उड़द दाल को अच्छी तरह से धोने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये बिना छिलका वाला दाल है, बिना छिलका वाला दाल का ही बनता है। अब एक प्लेट में जितना भी पानी छान करके हम निकाल लिए। और अब इसको पीसने का भी टिप्स होता है कि आप किस तरह से पीसेंगे कि आपका परफेक्ट तिलौरी बने। तो चलिए, अब इसको हम आधा आधा करके पीस लेंगे। आधा किलो है ना, तो जितना मिक्सर जार में अट रहा है उतना ही डालेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल करके नहीं पीसना है, पल्स मोड में पीसिएगा और एकदम फाइन प्यूरी जैसा तैयार कर दीजिएगा ना। तो बड़ी बनने के बाद ना तो एक तो साइज बनेगा, ना ही खाने में स्वादिष्ट लगेगा। तो इसमें बस आधा कटोरी हम पानी डालेंगे, जितना कि उड़द दाल पीस जाए। और चलिए, अब इसको हम पल्स मोड में पहले चलाएंगे और लगेगा कि हाँ थोड़ा सा पानी डालने की ज़रूरत है, तभी डालेंगे। एकदम महीन भी नहीं पीसना है। तो चलिए, इसको डाल करके और पीस लेते हैं। और ये सब ना सिलबट्टा का चीज़ है, लेकिन सिलबट्टा है मेरे पास, लेकिन किचन में जगह कम है, तो मिक्सर जार में ही चला रही हूँ। तो पल्स मोड में पहले चलाना है, उसके बाद फिर आप अच्छे से चला लीजिए। और देखिए, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिएगा कि जैसे बड़ी पारने लायक रहे, उसी तरह से बनाना है। अब सेकेंड बैच पीस लेते हैं। इसको एक बड़े बर्तन में हम निकाल देते हैं। इसके पहले भी मैं तिलौरी की रेसिपी शेयर की हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा साइज का है और उसमें थोड़ा सा मसाला का कॉम्बिनेशन जो है ना, इससे अलग है। तिलौरी में बहुत तरीके से मसाला मिलाए जाते हैं और पहले की भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये सेकेंड बैच है, इसको भी हम पीस लेते हैं। बस आधा ही कप पानी डालिएगा और ये सेकेंड बैच भी पीस करके तैयार है। तो अब इसको एक साइड में रख देंगे। एक तो दनौरी भी बनता है, आप लोग बोलिएगा तो दनौरी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। मैं साल भर के लिए बना करके रख लेती हूँ।
तो अब चलिए ये पूरा पीस लिए हैं। तो सबसे जो मेहनत का काम है फेंटना, और जो आपका बरी इतना खास्ता बनेगा और एकदम परफेक्ट बनेगा बस ये फेंटने से ही। तो फेंटने का भी तरीका होता है, एक ही डायरेक्शन में हम फेंटते हैं। चाहे कढ़ी का आप बरी के लिए बैटर तैयार करते हैं तो बस एक ही डायरेक्शन में फेंटिए, और इसको इतना फेंटना है ना कि एकदम ये डबल हो जाए। जितना भी आप उड़द दाल को फेंटिएगा तो देखिएगा क्वांटिटी, अगर 1 कटोरी है तो ये डबल 2 कटोरी हो जाता है। और हम लोग सोचते हैं ना कि मेहनत का काम है, लेकिन एक तरह से ना हमारे हाथ की भी एक्सरसाइज हो जाती है। और ये फेंटते फेंटते मुझे 10 मिनट हो गए हैं। और ये जो तिलौरी है ना, एक तो पारंपरिक रेसिपी है ही है, और साथ में जो मैं थाली बनाती हूँ तो उसमें इसको मैं ज़रूर सर्व करती हूँ। चाहे मसूर दाल और तीसी की तिसियौरी, उड़द दाल तिल की तिलौरी, चावल और तीसी की चरौरी, मतलब मेरी थाली में ना वो सारा जायका आपको मिले। चाहे मिर्च का अचार हो, हरा मिर्च का, लाल मिर्च का कुट्टा अचार, आम का लच्छा कुचा अचार, आम का सुखौता अचार, आम कटहल का अचार, बहुत सारी रेसिपी। और फिर से मैं एक बार और बोलूँगी कि लीनाज किचन में ज़रूर विजिट कर लीजिए प्लेलिस्ट में। और ये फेंटते फेंटते ना 15 मिनट हो गए, लेकिन मैं एकदम 20 मिनट तक इसको मैं फेंटूँगी। लेकिन अब चलिए थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं, एकदम हल्का इसको कर लेना है, तभी आपका बरी जो है ना तिलौरी बहुत परफेक्ट बनेगा। तो देखिए ये पानी में देखिए ये एकदम से ऊपर आ गया। तो चलिए 2-3 हम और भी डाल करके देख लेते हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये 5 मिनट तक और ये मैं फेंटूंगी, तब ये जाकर के और भी परफेक्ट बनेगा। तो चलिए 5 मिनट इसको और फेंट लेते हैं, और एक ही डायरेक्शन में फेंटिएगा, इससे बरी एकदम और हल्का होगा। और इसमें तिल की क्वांटिटी मैं बताऊंगी कि कितना तिल इसमें डालना है। और चलिए अब ये हो गया है, और इसके मसाले भी अभी मुझे तैयार करना है। तो चलिए अब यहाँ पर जो स्लैब है इसको फिर से हम एक बार साफ़ कर लेंगे। तो जो भी अचार चाहे पापड़ तिलौरी बनाती हूँ ना, तो मैं शुद्धता का बहुत ध्यान रखती हूँ। मसाले बिल्कुल नया मार्केट से मंगवाती हूँ। और यहाँ पर हरी मिर्च है, तो हरी मिर्च 250 ग्राम है, सारा स्क्रीन में मेंशन कर रही हूँ। एक कमेंट्स आया था कि आप डिस्क्रिप्शन में भी सारा मसाला जो है ना मेंशन कर दीजिए, तो चलिए इस सारा मसाला मैं मेंशन कर दूँगी। सबसे पहले मिर्च को धो करके साफ़ सूती कपड़े से पोंछ लीजिए, और एकदम इसका डंठल निकाल करके बस ये रफली अभी चॉप करना है। और इसमें 50 ग्राम अदरक ले रही हूँ, और काली मिर्च इसमें मैं 50 ग्राम लूँगी। अदरक को एकदम से छील लीजिए। अदरक लहसुन का जो छिलका होता है ना, वो डाइजेस्ट नहीं होता है पेट में, तो उसको एकदम से हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो छिलके निकाल करके ही आप यूज़ कीजिए। नया लहसुन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए अभी अदरक भी काफ़ी सॉफ्ट है और इसका छिलका भी आसानी से निकल रहा है। तो सब छिलका निकालने के बाद इसको भी रफली हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। और अदरक को भी देखिए इस तरह से छोटा छोटा काट लेना है। तो जितना भी बड़ी तिलौरी बनाती हूँ ना, सब का मसाला मैं अलग अलग दिखाती हूँ, और मेरा अपना तरीका होता है बनाने का। और मैं किसी का भी मतलब कॉपी करके नहीं बनाती हूँ। जो पारंपरिक रेसिपी मेरी माँ दादी लोग बनाती थी, बस वही रेसिपी आपके सामने लेकर के आती हूँ। तो 50 ग्राम यहाँ पर गोलकी है, आधा किलो उड़द के अकॉर्डिंग यहाँ पे 50 ग्राम अदरक, 50 ग्राम यहाँ पर काली मिर्च है। तो चाहे तो आप मिक्सर जार में पल्स मोड पे चला लीजिए, लेकिन देखिए ओखली का कूटा हुआ का स्वाद अलग होता है। तो यहाँ पर मैं ओखली यूज़ कर रही हूँ, और चाहे तो आप दरदरा, आप सिलबट्टा है तो सिलबट्टा पे इस तरह से पीस लीजिए, क्योंकि तिलौरी जो है ना खाने में स्वादिष्ट और कुरकुरी होती है। तो कोई भी मतलब मसाला जो है ना, तो हम बिल्कुल दरदरा ही रखेंगे। और हरी मिर्च को भी इसी तरह से कूट लेंगे। और तिल में डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कोई भी खाना को पचाने में मदद करते हैं। और उड़द दाल में प्रोटीन, फाइबर और बहुत सारे पोषक तत्व भी रहते हैं, जो मतलब दोनों मिला करके काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। और ये बिहार की पारंपरिक रेसिपी है, और यह एक पारंपरिक रेसिपी है जो हमारे खाने को और भी खास बनाती है। तो चलिए यहाँ पर जितना भी मसाला है ना तो हम कूट लिए हैं। तो अब यहाँ पर उजला वाला तिल है, तो जैसे आधा किलो उड़द है तो आधा किलो हम तिल ले रहे हैं। एकदम इक्वल क्वांटिटी में हम बनाते हैं। लेकिन देखिए बहुत लोग बनाते हैं ना तो तिल को धोते नहीं हैं, इसी तरह डाल देते हैं। लेकिन हम जो बनाते हैं तो इसको तिल को अच्छी तरह से धो लेते हैं। हाफ केजी तिल है, हाफ केजी उड़द दाल है, तो इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। लेकिन तिल को धोइएगा ना तो इसको पानी निकालने में तिल गिर जाता है। तो इसका एक टिप्स भी है कि इसमें जिस तरह से हम लोग माड़ पसाते हैं ना, तो ढक्कन लगा दीजिए, 3-4 पानी से ज़रूर धो लीजिए, और इस तरह करके सारा पानी निकाल दीजिए।
लीजिए और लग रहा है कि थोड़ा सा तिल इसमें गिर गया है तो दोबारा से पतीले में डाल करके छान लेंगे। तो चाहे तो आप तिल धो करके बनाइए और बिना धोए भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि ये सब जो शुद्धता की चीज़ होती है और पानी को एकदम अच्छी तरह से छान करके निकाल लेना है, थोड़ा सा भी पानी इसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये तिलौरी का जो बैटर है ना तो कंसिस्टेंसी एकदम ना बहुत गीला नहीं होना चाहिए। तो अब इसमें तिल डाल देते हैं। तिल डालने के बाद इसे फिर से हम 5 मिनट के लिए फेंटेंगे, क्योंकि तिल का साइज़ बहुत बारीक होता है तो एक एक उड़द में सारा मिल जाना चाहिए, इसीलिए पहले इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। और देखिए मेहनत तो बहुत लगता है, लेकिन साल भर आप आराम से इसका मज़ा ले सकते हैं अपनी थाली में। हम लोग ज़्यादातर जैसे दाल चावल सब्जी चोखा के साथ तिलौरी तिसियोरी ज़रूर सर्व करते हैं। एक तरह से ये साइड में हम लोग रखते हैं, खाने के बाद एक पीस खाइए, मुंह का जायका एकदम बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पर चलिए मिला लिए हैं, तो अब जितना भी हम मसाला कूटे थे ना अब उसको मिला लेना है। लेकिन मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तिलौरी ये सब बनाती हूँ ना तो बहुत अच्छी तरह से फेंटने में मेहनत करती हूँ। मुझे लगता है ना कि कहीं पता नहीं ये हार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है ना पारंपरिक रेसिपी है जो हमारी माँ दादी लोग बनाती थी, वो लोग परफेक्ट बनाती थी, और हम लोग तो उन लोगों की सीखी हुई चीज़ें लेकर के आते हैं, लेकिन अभी भी बहुत परफेक्ट लगता है कि नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं इतना फेंटती हूँ ना कि कहीं ये सब कड़ा नहीं हो जाए। तो ये चलिए तिल मिल गया है, तो कूटा हुआ मसाला आप सब डाल देते हैं। और इसमें मसाला डालने से पहले इसमें हम 1 बड़ा चम्मच हींग डालेंगे। हींग में भी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ होती है, तो ये भी खाना को पचाता है। तो ये सब हम लोग तेल में चूँकि तल करके खाते हैं ना, तो ये सब ज़रूरी होता है, ये सब मसाले। और अंदाज से नमक डाल दीजिए, और उसके बाद नमक और हींग डालने के बाद जितना भी हम मसाला कूट करके रखे थे ना उसको डाल देना है। चाहे तो आप ओखली में कूटिए, नहीं तो पल्स मोड में चला लीजिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर छोटा ओखली है तो उसी में आप कूट ले। मुझे ऑनलाइन एक जो पत्थर वाला चला हुआ है ना ओखली, वही मैं ऑर्डर करने जा रही हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। जैसे सिलबट्टा नहीं है तो उसमें भी बहुत अच्छे मसाले पीसते हैं। यहाँ पर सारे मसाले डालने के बाद फिर से बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो पिछली बार मैं बनाई थी तो बहुत छोटा छोटा साइज़ का था, लेकिन आज थोड़ा सा मैं बड़ा साइज़ का बना रही हूँ। और कोई सा भी साइज़ बना सकते हैं, और एक तो बनता बहुत छोटा छोटा साइज़ बनता है, उसे दनौरी भी बोलते हैं। और पोस्तू दाना का भी बनता है जो बहुत छोटा छोटा होता है। तो अगर पोस्तू दाना का आप लोगों को देखना है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद मैं लाऊंगी तीसी और मसूर दाल की तिसियोरी की रेसिपी। बनाते तो सब लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना अपना बनाने का तरीका अलग होता है। एक तरह से मसाले का कॉम्बिनेशन जो होता है ना थोड़ा अपना अपना किचन में अलग होता है। तो मैं जो मसाला डालती हूँ, जिस तरह से बनाती हूँ, वही रेसिपी शेयर करती हूँ। और बहुत लोग ना प्लास्टिक के कोन में भर करके भी बना लेते हैं, लेकिन हम लोग माँ लोग को देखते थे थोड़ा सा कटोरी में पानी रख लेती थी और इसी तरह से हाथ से बनाती थी। तो मुझे भी इसी तरह से बनाना आता है, लेकिन इसको मैं बनाऊंगी साफ सूती कपड़े में। और ये सब बड़ी तिलौरी है ना तो एकदम सूती कपड़ा में ही बनाइए, प्लास्टिक वगैरह में हम लोग नहीं इसको पारते हैं। और सूती कपड़ा में बनाइएगा ना तो ये बहुत परफेक्ट बनता है। और माँ लोग को ही देखते थे हम लोग कि जो भी एकदम पतला पुराना धोती वगैरह रहता था, पुराना साड़ी खींच करके और खटिया में पसार के सुबह से ही लग जाती थी बनाने में। तो मेरे पास टेरेस पे बहुत अच्छी जगह है, तो जब बड़ी तिलौरी बनाना रहता है तो मैं थोड़ा पानी डाल देती हूँ। छोटा छोटा गमला में रख दी हूँ, हवा भी चलता है। तो यहाँ पर देखिए धूप उगाया है, 7 बजे से मतलब मैं तैयारी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी 9 बजते बजते जो है ना एकदम धूप आ गया है। तो थोड़ा सा माथा में चुन्नी लेकर के मैं बना रही हूँ। तो मेहनत तो लगता है ये सब चीज़ में। और देखिए एकदम एक बराबर साइज का मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, और इसको सूखने में 2 से 3 दिन टाइम लगेगा। तो पछिया जो हवा चलता है ना तो उसी से ये सब बड़ी तिलौरी परफेक्ट बन जाता है। तो पटना में क्या हो गया ना, कभी बारिश हो रहा है, कभी एक दिन बहुत कड़ा धूप आ जा रहा है। तो इसीलिए मैं एक एक दिन बीच करके बड़ी तिलौरी बना रही हूँ। और सुबह मौसम लगता है धूप है, लेकिन 2 बजे तक लगेगा कि जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होने वाला है। लेकिन आज बहुत कड़ा धूप था, तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं फटाफट से मैं यहाँ पर तिलौरी बना लेती हूँ। तो बस अभी इसमें टाइम लगेगा, 1 घंटा तो लग ही जाएगा। एकदम एक साइज का मुझे बनाना है। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से सारा तिलौरी जो है पार लेते हैं। फ्रेंड्स हो गया बहुत मेहनत है, बाप रे बड़ी तिलौरी। और आज क्या बना कि हम नहा लिए, हम सोचे कि नहाने के बाद ही बड़ी तिलौरी पारेंगे। तो यहाँ पर गेट लगा दे रहे हैं। चलिए और अब बना लेते हैं फटाफट से दिन की नस थाली। और अब शाम को बज गया है 5। तो देखिए ये
पता नहीं सूखा है कि नहीं, तो अब नीचे लेकर के जाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये 2 दिन लगेगा, अभी बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं सूखा है। तो अगर लगेगा ना कि सूती कपड़ा से निकल नहीं रहा है तो पीछे में हल्का हल्का कटोरी में पानी लेकर के लगा दीजिए, तो एकदम निकल जाएगा। और देखिए कितना मतलब हल्का हुआ है। तो अपनी थाली में छान करके मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अभी 2 दिन और धूप लगेंगे इसमें। और ये परफेक्ट जो है ना तिलौरी बन करके तैयार हो गया। थोड़ा सा इस बार साइज़ में फिर से बोलूँगी बड़ा बनाई हूँ। और यहाँ पर एक सूप भी है, तो इसको निकालना है। तो चलिए फटाफट से सब में एक एक करके निकाल लेती हूँ, उसके बाद में दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए सारा निकल गया है। तो ये देखिए लाल मिर्च इसीलिए डाला जाता है कि बुजुर्ग बोलते हैं कि इससे मतलब नज़र नहीं लगता है। साथ में यहाँ पर अब हो गया है शाम का टाइम। तो चलिए जितना भी चिप्स है ना तो इसको हम भर करके रख लेते हैं। और तिलौरी की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। और आप लोग दनौरी की रेसिपी देखना चाहते हैं या तिसियौरी की तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये दोनों रेसिपी मैं बनाऊँगी, तो कल परसों ये वीडियो आ जाएगा। और इसको अभी मैं नहीं रखूँगी डब्बा में, क्योंकि 2 दिन अभी तिलौरी में धूप लगेगा। और यहाँ पर मेरा बस चावल का चरौरी, तीसी की तिसियौरी, ये सब मेरा 3 तरह का बरी बन गया है, चिप्स बन गया। 4 तरह का बरी चिप्स पापड़ बना ली हूँ और 3-4 तरह का और बनाना है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।